नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं बेटा सब लोग, एक बार बताएंगे। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे सभी लोग। विनीत कुमार, राम राम, नमस्ते। चलिए प्यारे बच्चों, तो जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। आइएगा। लव यू प्यारे बच्चे। सौरभ गुर्जर, राम राम। आवाज़ एकदम फिट है, ओके है, बिल्कुल, वेरी गुड। नरेश तेवतिया, गुड इवनिंग। कविता परिहार, गुड आफ्टरनून बच्चे। चलो, तो सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार। शिवांक कुमार, जय भीम भाई, जय भीम। तो प्यारे बच्चों, हम कुछ शब्दों के मात्राओं को गिनना सीख रहे थे, है ना। और बेटा वर्ण भी मैंने आपको गिनने बता दिए हैं। वर्ण तो चाहे आधा हो, कोई भी हो, उसको आधे वर्ण को तो वर्ण को में नहीं गिना जाता, ना ही उसकी मात्रा को माना जाता है ना। याद रखना आप लोग इस चीज को, ठीक है प्यारे बच्चों। जय श्री राम नरेश, आरती गोस्वामी, गुड आफ्टरनून। पवन कुमार, राम राम। प्रेम प्रकाश, गुड आफ्टरनून। मनीषा शेखावत, नमस्ते। दिलीप कटारिया जी, नमस्ते। चलो, तो बेटा आज सामने नहीं देख पाऊंगा स्क्रीन, स्क्रीन मेरी साइड में है आज, जिस पे मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ, ठीक है। आइएगा। तो आपका टाइम आगे चल रहा है, अच्छा हाँ, कुछ टाइम आगे चल रहा है, 2 मिनट आगे है, कोई बात नहीं। महेश वी गोरे, इंद्रेश यादव, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। सागर राणा, राधे राधे। चलो, तो भाई सब लोगों ने अपने अपने नामों की मात्रा गिनी। सभी बच्चों ने अपनी अपनी नाम की मात्रा गिनी। जैसे प्यारे बच्चों, मैं उदाहरण के माध्यम से कुछ शब्द लेता हूं। बेटा मैंने जैसे लिया महेश, है ना। तो बेटा मैंने एक नाम लिखा आपका महेश। सब अपने अपने नाम की मात्रा गिन सकते हैं। एक दूसरा नाम, एक लड़की का नाम लिख दिया मैंने, प्रज्ञा। एक लड़की का नाम लिख दिया मैंने, प्रज्ञा, ठीक है ना। तो कल एक बात मैंने आपको समझाई थी, यदि कोई भी आधा वर्ण पहले लगा होता है तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। लेकिन यदि कोई आधा वर्ण बीच में आ गया है, और बीच में आने पर ये आप देख रहे हैं कि उससे जो आगे वाला वर्ण है, शुरू वाला, वो आधा है या फिर वो फिर लघु है, तो मेरे बच्चों उसको वह गुरु की संज्ञा में बदल दिया जाता है। ये मात्रा गिनने का नियम आपके सामने है, ठीक है ना। तो बच्चों, जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं आपके सामने, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी, ठीक है, क्लियर है ना। तो प्यारे साथी, एक बात आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे, याद रखना। बोलो। तो इनकी सब लोग मुझे मात्रा गिन के बताएंगे एक बार। तो कैसे गिनेंगे बेटा, सब अपने अपने नाम की मात्रा गिन सकते हैं। देखो, मैंने बताया था लघु स्वर की एक मात्रा होती है। सागर बेटा, विश्वास, ध्यान देंगे। शालिनी नमस्ते, मंजीत नमस्ते। कहाँ हो मास्टर, हिंदी कबा खत्म हो गए। बेटा जब खत्म होएगी, जब आपको मिल जाएगी। हर्ष की मात्रा गिनिए बेटा। एक मेरे राजा, मेरे बाबू, तुझे हर्ष की मात्रा नहीं गिन पाया तू अभी तक। तू कितना पीछे है यार, है ना हर्ष, कितना पीछे है मेरे भाई तू, मेरे छोटू। चलो, तो भाई देखो, सब अपने अपने नाम की मात्राएं गिनेंगे। मैं आपको गिननी सिखाता हूं, बताता हूं, सब लोग ध्यान देना। देखो बेटा, मैं अकेला है, इस पर एक मात्रा आएगी। है के ऊपर मात्रा चढ़ी हुई है एक ही, जिसकी दो मात्रा होती है, ठीक है बेटा, याद रखना सब लोग। फिर प्यारे बच्चों, शे के पास आए, शे अकेला है, एक स्वर इसमें केवल ए है, तो आप इसके आगे इस प्रकार इसकी मात्रा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको प्रज्ञा की मात्रा देखनी है। यदि मैं इसका वर्ण विच्छेद करूं, मैं के नीचे हलंत लगा दिया, मैंने इसमें से ए स्वर बाहर निकाल दिया बेटा। फिर मैं है के पास पहुंचे, है के नीचे हलंत लगा दिया, और मेरे बच्चों एक ही मात्रा को बाहर निकाल दिया, ईश्वर को। स्वर की तो मात्रा होती है यार, ये तो आप अच्छे से समझते हैं। ध्रुव नमस्ते। और मेरे प्यारे बच्चे से के पास आए, से में हलंत लगा दिया, और ए की आवाज बाहर आ गई, ऐश्वर बाहर आ गया। तो आपने एक बात नोट की होगी कि यार ए है एक तो स्वर, इसमें एक ए है और एक ए है ना, जिसमें बेटा एक गुरु लघु, जो मैंने आपके सामने यहां भी लिखी हुई है। इसी प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप दूसरी मात्रा गिनेंगे बहुत ध्यान पूर्वक। बेटा मैं पे के पास पहुंचा, पे में हलंत लगाया क्योंकि पे तो भाई पहले ही आधा है। और एक बात मैंने आपको समझाई थी, जब तिरछा रडार वाला रे लगा होता है तो वो वर्ण
आधा ही होता है जिसके नीचे रे तिरछा या पदेन के रूप में लगाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, दूसरे देश की नागरिकता बेटा तब ऐसे मिलेगी, आप वहां चले जाइए। स्टेट की नागरिकता नहीं चाहिए, भारत एकल नागरिकता है भारत में। आप फिर अमेरिका चले जाओ, है ना। ये क्वेश्चन बेटा आपको पॉलिटी वाले उसमें जाना चाहिए, पॉलिटी वाले सर से डिस्कस करना चाहिए, वो मुझसे अच्छा बताएंगे आपको इस बारे में। अजीत सर से पूछना या जो आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं उन सर से पूछ लेना। तो ए बेटा बाहर आया, फिर हम पहुंचे किसके पास, गे। अब तुम्हें पता है गे ज्ञानी जो बनता है, चंद्र बिंदु की बेटा कुशल मात्रा नहीं होती, लेकिन छह की गुरु मात्रा होगी। कुछ अपने दिमाग पर जोर डालिए थोड़ा सा। जय और प्यारे बच्चों अइया, भाई तुम्हें पता अइया, ठीक है, इसके नीचे भी हलंत लगा दिया और बेटा आ। तो ये आवाज इसके अंदर थी, ये मात्राएं इसके अंदर थी, जिसमें आपको मेरे बच्चों यहां पर श्योर एक तो आ नजर आ रहा है, एक ए नजर आ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि यार एक बात बताओ, अय्या में से तो ए निकल गया, जे आधा वर्ण है, तो यदि ये लघु होगा तो इसको गुरु बना देते हैं, है ना। और प्यारे बच्चों इससे आगे भी आधे वर्ण है ये, तो आधे वर्ण हो या मूल वर्ण हो बेटा, जब कभी आधा वर्ण बीच में आ जाता है ना, दो आवाजों के बीच में, दो मात्राओं के बीच में कोई आधा वर्ण आ जाता है और पहली वाली मात्रा लघु होती है, तो वो गुरु बन जाती है। तो मेरे दोस्त गुरु गुरु, तो प्रज्ञा में दो मात्रा हो गई मेरे बच्चों, गुरु और गुरु। इस प्रकार जय कहां से आया बेटा अनुराग, अभी आपको इतना सही ज्ञान नहीं हो पाया क्योंकि संयुक्त वर्ण मैंने गे ज्ञानी आपको पढ़ाया, तो वो कैसे कैसे पढ़ाया मेरे राजा, यही बात समझ में नहीं आई। जय जो होता है ये गे ज्ञानी बेटा जय और अय्या के मेल से बनता है, इन दोनों आवाजों के मेल से बनता है गे ज्ञानी। इतना आपको याद नहीं रहा, बोलो इतना आपने याद क्यों नहीं रखा, बोलो भाई इतनी सी बात आपने याद क्यों नहीं रखी। तो मेरे प्यारे साथी याद रखना। अब अंत्याक्षरी के पास आ जाइए, अंत्याक्षरी सब लोग मुझे लिखकर दिखाइए। देखो बेटा मैं सबको बता रहा हूं, ये मात्रा आपको थोड़ा सा परेशान करती है, हालांकि मिलती नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अंत्याक्षरी, तो देखो बेटा ए जो स्वर है, स्वर को तो हम तोड़ ही नहीं सकते, वो तो अपना आप में एक स्वतंत्र ध्वनि होती है। मैंने बोला मेरे बच्चों ए, ठीक है, प्लस ने के पास आए, ने भी आधा होता है, मेरे बच्चों तय के पास आए, तय भी आधा है ना, आधा, वेरी गुड। अब भैया हमने देखा कि हमने जब तय के पास आए तो ये के पास आते हैं, फिर तय के बाद ये हलंत लगाते हैं, तो यहां से आ की आवाज हमें मिलती है। फिर हम छह के पास आए, तो मेरे बच्चों छह के पास आते हैं तो आपको एक आवाज मिलती है के, और के में से आपको पता है के और शे, के और शे ये वाली, और इसके नीचे हलंत लगाकर हम इसमें से ए की आवाज बाहर कर लेते हैं छह से। के और शे के मेल से छह बोला जाता है। सर प्रज्ञा समझ में नहीं आया, आरती बेटा ये समझ में क्यों नहीं आया, मैंने बताया ना कि देखो ये तो गुरु है ही है, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आ तो गुरु है ही। अब तुम्हें ये देखना, ये लघु स्वर है, ये गुरु स्वर है, इनके बीच में आधा वर्ण आ रहा है ना, तो आधा वर्ण अपने से आगे वाला वर्ण यदि लघु होता है तो उसको गुरु बना देता है, यदि आधा वर्ण बीच में आ गया, है ना बच्चों। ये थोड़ा कठिन शब्द है इसलिए मैंने लिया है, एक साधारण शब्द भी अभी लेकर बताऊंगा। पिरजा में तो मात्रा थी, प्रज्ञा में दोनों गुरु हैं बेटा, वो पिरजा था, है ना, वहां पर दो आपको आधा वर्ण मिला था बीच में, पिरजा में नहीं मिला था ना आरती सैनी, ध्यान दो, प्रज्ञा में तो आधा वर्ण है, पिरजा में तो नहीं था, है ना। तो बच्चों हम कहाँ थे, देखो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए बेटा, ये वरना ये मात्रा गिननी नहीं सीख पाएंगे आप लोग। सादा मात्रा ये कठिन शब्द है थोड़े से, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। फिर हम बच्चों रे के पास आए और इस पर से हमने बड़ी ई की मात्रा ये लगा दी। अब तुम्हें देखना है कि भाई एक तो स्वर इसमें ई है बड़ी, एक ए है, एक आ है ना बच्चों, एक ए है। तो बेटा देखो आरती शुक्ला, आरती सैनी और आरती गोस्वामी दोनों लड़कियों के डाउट है, ये आप ध्यान देना। इन दोनों के बीच में आधे वर्ण आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में आधे वर्ण आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, बोलो बच्चों। इन दोनों के बीच में आपको रे नहीं देखना, ये रे जो है ये तो बेटा मैंने इस रे में से बड़ी ई निकाल दी,
क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर गुरु का रूप धारण किए हुए है इसके साथ। ठीक है, सूरज कुमार समझ गए। देखो तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं आपको बताऊंगा एक गुरु हो गई, ये तो ऑटोमेटिक ही गुरु है क्योंकि यहाँ पे ये तो ऑटोमेटिक ही गुरु मात्रा थी। ठीक है मेरे बच्चों, ये बेटा लघु रहेगी क्योंकि 6 में ऐश्वर है। अब तुम्हें देखना है इन दोनों के बीच में आधे वर्ण आ रहे हैं, लेकिन आधे वर्ण आने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही ऑटोमेटिक गुरु है आ की आवाज ये वाली। देखो बेटा दोनों में यहाँ पे लिखता चल रहा हूं, इनको इतना डीपली बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। फिर बेटा आपने देखा इनके बीच में भी आधे वर्ण आ रहे हैं यार, तो ये लघु वर्ण है ना, तो बेटा ये भी गुरु हो जाएगा। 7 मात्रा में आप अंत्याक्षरी लिख पाएंगे। समझ गए? अब बताओ, अब मुझे हर्ष का तुम लिखकर बता दो जल्दी से, मुझे हर्ष की बेटा तुम मात्रा बता दो। अब यहां पर हर्ष की मात्रा आप मुझे बता दीजिए, बताओ भाई। हर्ष की मात्रा तुम मुझे पढ़ना बता दो। अब इतना कठिन बेटा, हालांकि आपके पेपर में इतना टफ नहीं पूछेगा मैं आपको, लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। हर्ष में क्या हो, देखो अब बेटा आपने है के नीचे हलंत लगाया तो इसमें से ऐश्वर बाहर आया, आया ना, यहां पर समझ लेना। फिर आपने प्लस का चिन्ह लगाया तो ये पता है ये वाला जो रे होता है बेटा ये रेफ होता है जिसमें स्वर नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे आपने क्या किया, हलंत लगा दिया क्योंकि ये स्वर रहित है। अब आप से के पास पहुंचे, शे के पास पहुंचे और से में हलंत लगाकर आपने ए बाहर कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में काम करेगा। देखो बेटा दोनों लड़कियों आप समझ लीजिए, आप परेशान थी वहां पर। अब यह अंतिम बता रहा हूं, फिर मैं साधारण शब्द बताऊंगा आपको और आंसर आप लोग देंगे मुझे। तो बेटा देखो ये तो आपको पता है, ये तो एक की सहायता से से बोला जा रहा था, इसकी मात्रा एक हो जाएगी। लेकिन तुमने ये देखा इन दोनों के बीच में एक आधा वर्ण आ रहा है, आधा वर्ण, इन दोनों के बीच में आधा वर्ण आ रहा है। और ये है जो था ये एक ही सहायता से बोला जा रहा था जबकि ये लघु था। और अब इन दोनों के बीच में जब आधा वर्ण आ गया तो मेरे दोस्त आपको एक बात मैं समझा कर आया हूं कि वो उससे पहले यदि लघु वर्ण होता है, यदि दीर्घ होगा तो कोई बदलाव नहीं हो सकता, यदि लघु होता है तो बेटा उसे गुरु कर दिया जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे गुरु लघु ये मात्रा इस प्रकार आप बना सकते हैं। अब देखो मैंने इसको पूरा आपके सामने पूरा फॉर्मूले के फंडे से खोल दिया, अब तुम्हें समझने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, समझ गए ना। याद रखना अनुराग प्रताप बिल्कुल बेटा भी बनकर जी तुमने देखा, हाँ एक ए है वो तो एक ही मात्रा रहेगी, लेकिन रे जो था वो रेफ था, उसके अंदर स्वर नहीं था तो वो आधा वर्ण था। उससे पहले है वर्ण था, है एक मूल वर्ण था, लघु वर्ण था, इसलिए हमने आधे वर्ण के आने पर है को गुरु बना दिया जाता है। यही फंडा आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? अब बच्चों एक शब्द मैं आपको देता हूं, आप लोग मुझे बना के दिखाना। एक शब्द मैंने आपको दिया कालिदास, कालिदास, इसमें मुझे मात्रा लिख के बताइए। बताओ बेटा, एक शब्द दिया मैंने आपको अर्जुन, अर्जुन, आप इसमें मुझे लिखकर बताइए अर्जुन का नाम। ठीक है, सब अपने अपने नाम के लिखकर बता सकते हैं। तीसरा नाम बेटा मैंने अपना ही लिख दिया नीरज, है ना। चौथा नाम बच्चों मैंने एक लिख दिया आपके सामने, जैसे एक नाम लिख देता हूं रश्मि, 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 रश्मि छोड़िए सादा सा नाम लेते हैं। एक नाम ले लीजिए बेटा कमला। और देखो अभी मैं आपको उदाहरण भी दिखाऊंगा, अब तुम मुझे इसका नाम बता के बता दो, है ना। और जहां अनुस्वार आए उसको भी ध्यान रखना, अनुस्वार की मात्रा 2 होती है। जैसे नंबर 5वां एक शब्द लिख दिया मैंने कंगन, कंगन। चल गुरुजी, गुरुजी गुरु का सिंह ये एस क्यों होता है बेटा, ये जो होती है ना ये मात्राएं है ना, क्यों होती है ऐसा नहीं कह सकते हम। ध्रुव शर्मा बेटा ये जो हमारे हिंदी विद्वान थे इन्होंने इस कहा कि भाई इसको एक आकृति जो हम देते हैं वो इसी प्रकार से आकृति देंगे जो अपनी गुरु मात्रा की पहचान कराएगी हमारी काव्य शास्त्र में, पद्य में जो हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये तो क्वेश्चन एक
बेबुनियाद क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, हम काल्पनिक चीज ही तो पढ़ते हैं, हम कुछ अपनी चीज अपनी तरफ से किसी नई चीज को जन्म देते हैं नहीं ना भाई। जैसा अब तुम कहने लगो भैया राजपुत्र को राजा का पुत्र ही क्यों तोड़ते हैं, किसी और रूप से क्यों नहीं तोड़ सकते, तो बेटा ये क्वेश्चनों का आंसर नहीं होता, ना ही इन क्वेश्चनों का कोई बनता है क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप एक बार मुझे जल्दी से मात्रा गिन के बताएंगे। बेटा का गुरु हो जाएगी, आ की आवाज साथ है, ले पर छोटी की मात्रा है लघु हो जाएगी, दे पर बेटा आ की मात्रा साथ है गुरु हो जाएगी, और शे पर एक। तो आपके सामने कालिदास की मात्रा क्या हो गई, 21-21, है ना, याद रहेगा। इसके सामने मैं लिख देता हूं बेटा जैसे आप 1 2 2 1, वेरी गुड, ऐसे, ठीक है। अब मैंने अर्जुन वाली बात आपको समझाई थी बेटा, ए लघु वर्ण है, लेकिन मेरे बच्चों उस पे रे जो है वो बीच में आ रहा है जय और ए के, तो मेरे बच्चों ये गुरु हो जाएगा। जय पर अब तुम नीचे आओगे, छोटे ऊ की मात्रा है जू जो बोला जा रहा है, 1 और 1, 2 1 1, ठीक है। अब तुम नीरज की तरफ आओगे, तुम देखोगे नीरज पे बड़ी की मात्रा है गुरु, रे की एक मात्रा, जय की एक मात्रा, ठीक है बेटा, क्लियर। फिर मेरे प्यारे बच्चों कमला पर आ पाए लघु, लघु मेरे बच्चों ला आ की आवाज है, यहां गुरु। कंगन के पास आए अनुस्वार की 2 मात्रा होती हैं, गुरु लघु लघु, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको 1-2 शब्द और देता हूं, उनका आंसर भी आप लोग मुझे अपनी कलम से देंगे। देखो अब आप गलती नहीं कर पाएंगे, है ना। मैंने आपसे कहा चांदनी, चांदनी की मात्रा बताइए, है ना बेटा, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 7 बच्चों एक मैंने राज्य का नाम लिखा गुजरात, लीजिए गुजरात, गुजरात लिखा। नंबर 8 मैंने बच्चों आपके सामने लिखा हरियाणा, राज्य का नाम लिख दिया हरियाणा, ठीक है ना। एक शहर का नाम लिख दिया बेटा भोपाल, भोपाल। बताओ बच्चों अब जल्दी से मुझे इनका एक, अब एक ट्रिक और होती है वो भी आपको बताऊंगा, जल्दी से बता दो। बेटा अब है जो आपने फॉर्म की डेट खत्म होने के बाद डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, वो डॉक्यूमेंट वो नहीं मानेंगे, उन्हें वो अयोग्य घोषित कर देंगे। वो कहेंगे हमें तो फॉर्म की डेट लास्ट होने वाले डॉक्यूमेंट दे दो जो आपने फॉर्म में फिल किए थे, ठीक है। बेटा सागर की मात्रा तुम नहीं गिन पा रहे हो, तो सागर तुम काहे का सागर हो यार, तुम तो नाम का भी सागर नहीं हो, है ना। तुम्हें बेटा अधिकार नहीं है सागर की मात्रा जानने का मुझसे। इतना सिंपल सी बात आप मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा कि आप हेड कांस्टेबल बनेंगे यार। आप सबकी सैलरी बनाया करोगे, आप कैसे सैलरी तैयार करोगे बताओ। तुम अपने नाम की मात्रा नहीं बना पा रहे तो क्या करोगे भाई, सागर में कोई 35 मात्राएं हैं यार। बेटा चांदनी, तो अनुस्वार की कोई मात्रा नहीं गिनते, सीधा आपको पता है गुरु है। दे में लघु आएगा, ने पर बड़ी की मात्रा है गुरु आएगी, ठीक है। गुजरात के पास आए, गुजरात बेटा छोटा ऊ है 1, जय अकेला है 1, रा में आ की मात्रा जुड़ी हुई है गुरु, ते में ए की आवाज है गुरु, ठीक है। अनुराग प्रताप बेटा SI क्यों कर दिया तुमने, गलत कर दिया। जय को कोई तुमने 2 मात्रा दे दी, गु को, गलत है ना, जय तो पूरा वर्ण है, आधा थोड़ी है। हरियाणा बेटा है 1, रे पे भी छोटी की मात्रा है 1, या बेटा 2। अरे यार आपको लघु और गुरु स्वरों का ज्ञान नहीं है क्या, मैंने स्वर पढ़ाए हैं ना वर्णमाला में, उनसे आप स्पष्ट करो यार। कौन 7-11 हमारे स्वर होते हैं जिनमें 7 गुरु होते हैं 4 लघु होते हैं, उनके अनुसार ही तो मात्रा आवाज देनी है। और जो आपको उनके नीचे एक फंडा होता है आधे वर्ण वाला, वो मैंने समझा दिया। अब तो आप गलत कर रहे हैं, तो बेफिजूल में बेटा समय नष्ट कर रहे हैं अपना। अणा में भी गुरु, देखो 1-1 गुरु गुरु ये होंगी। भोपाल बेटा ओ की आवाज है, देखो गुरु, पा की भी गुरु, ले की 1, बस इतनी सी बात है यार, है ना, समझो ना। चलिए अब प्यारे साथी अगला एक नियम होता है, चलिए अगला एक नियम हम क्या देखते हैं, किसी शब्द में, जिस शब्द में संयुक्त जो वर्ण होता है वो जो भार डालता है,
उसकी मात्रा अगले वाले को डबल नहीं करती। जैसे अभी आधा वर्ण मैंने बीच में आगे वाले को डबल कर रहा था ना, लेकिन यहां नहीं करेगा। देना, देखो यहां ध्यान दो, मैंने लिखवाया यदि है से पहले कोई आधा व्यंजन होता है तो उसका प्रभाव है के साथ ही पड़ता है, आगे वाले पे नहीं पड़ता। विशेष करके पहले तो इस बात को लिखेंगे, विशेष करके लिख लीजिए। यदि किसी शब्द में है होता है तो किसी शब्द में है होता है और उसके साथ में कोई आधा वर्ण होता है, आधा वर्ण होता है तो उसका प्रभाव बेटा इस बात को ध्यान रखना, उसका प्रभाव है पर ही पड़ता है, ना कि अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर, ना कि अपने से आगे वाले वर्ण पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब तुम कहोगे भैया इसका एग्जाम्पल दो, हमारी समझ में नहीं आई बात। अब तुम्हारे मन में एक बात आनी चाहिए, भैया इसका एग्जाम्पल दो, हमारी समझ में नहीं आई। ठीक है, ध्रुव बेटा दो भी गलत नहीं होने चाहिए, इतने मैंने अच्छे से आपको समझाया है। यदि दो भी गलत हो रहे हैं तो बहुत गलत है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा, तो तू के साथ इसका प्रभाव तू पर नहीं पड़ रहा है, पर पड़ रहा महारा। जैसे राजस्थान हरियाणा में जाएंगे ना आप, जो बच्चे राजस्थान हरियाणा से हैं, तो वहां पर आप जाकर कभी बात करना किसी भी वहां के व्यक्ति से, तो वो ये कहेगा महारा राजस्थान। ठीक है ना, महारा राजस्थान ऐसे बोलते हैं ना। तो मैं का जो प्रभाव है वो है पर पड़ता है, ना कि अपने से आगे वाले वर्ण पर, ना कि तू पर पड़ेगा। मेरे बच्चों किस पर पड़ रहा है ये प्रभाव? ये केवल है पर पड़ रहा है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, वेरी गुड। जैसे बच्चों अब शादी ब्याह बहुत चल रहे हैं, तो आप कहते हैं दुल्हा। ठीक है, तीसरा शब्द बच्चों मैंने लिखा जैसे तुम्हें, है ना, तुम्हें। और प्यारे बच्चों नंबर 4, एक प्रजापति समाज होता है हमारा, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसे कुम्हार कहते हैं। तो मेरे बच्चों घूमो बत भाई, उसे बच्चों हम कहते हैं कुम्हार। तो अब देखो इसका मैं आपको बता देता हूं, कभी आधा वर्ण आप देख करके तय को डबल कर दो। ध्यान रखना, तय को डबल नहीं कर सकते ऐसे शब्दों में। मैंने इसीलिए मेरे बेटा ये है वाली बात मैंने यहां पर बताई है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने है वाला नियम यहां पर बताया है आपको। तो मेरे बच्चों लघु गुरु गुरु, क्योंकि ये लघु रहेगी एक, ये गुरु रहेगी, ये गुरु रहेगी। इस प्रकार मैं राजस्थान से हूं, दलीप कटारिया। बिल्कुल बेटा, आपके राजस्थान में बोलते हैं ना महाराव राजस्थान, है ना। तो मेरे दोस्तों दूल्हा, गुरु, ये लय का प्रभाव है के साथ ही जुड़ा हुआ है, गुरु। ठीक है ना, तुम्हें लघु गुरु, कुम्हार लघु गुरु लघु गुरु लघु, ये इसमें मात्राएं हैं, है ना। जैसे तुमने कहा कि इन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, इन्हें, तो बेटा लघु गुरु। ठीक है ना, बताओ किसकी दिमाग ये बात बेटा विवाह में आ रहा है? सूरज कुमार, विवाह के नाम मत लो सर, अभी ये सब से दूर रहना है हमको। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो, तो बात समझ में आ गई आपको? बोलो भाई, ठीक है, कर देंगे। तो सभी लोग भाई इस चीज को याद रखना,
इनमें जिसमें है आ रहा हो, है के साथ यदि कोई वर्ण जुड़ा होता है तो उसका प्रभाव है पर पड़ता है, ना कि उससे आगे वाले पर। ठीक है, देखो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं, 5 एग्जाम्पल हो गए, इससे ज्यादा बेटा आप एग्जाम्पल भी नहीं है। जैसे एक जाति होती है मल्हार, मल्हार जाति, एक जाति होती है मल्हार, होती है ना। तो मेरे बच्चों लघु, मैं की लघु हो जाएगी, है के पास गुरु और रह की गुरु, बस ये ही मुझे आपको सिखाना था मात्रा गिननी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था सर जी सागर की मात्रा नहीं गिन पा रहा हूं मैं। देखो बेटा सागर, यहां आ जाओ तुम भी। सागर का मतलब है जो बेटा अपने अंदर सब कुछ समाहित रखता है। सा, गे भी एक, रे भी एक, सा की 2 होंगी, गे की 1 रहेगी, रे की 1 रहेगी, यार सागर लिख गया। बिल्कुल सिंपल सी है ये तो मात्रा, आप कोई भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको परेशान होना है तो आप लोग संयुक्त वाले में दिक्कत करते हैं, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है, अन्यथा यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, कोई भी मात्रा लिख देंगे। चलो तो अब मैं आपको, कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, वो लड़की थी मनीषा शेखावत शायद नाम है उसका, कि भैया सोरठा और रोला में अंतर बता दीजिए। तो मैंने ये तो अंतर बता दिया था बेसिक सा, कि बेटा वहां पर आपको उसके अंत में गुरु मिलेगा, लेकिन मात्रा दोनों की 11-13 11-13 में होती हैं। लेकिन एक अंतर जिससे हम उसको पूरी तरह पहचान सकते हैं, वो हमें ध्यान देना है। सर गुरु नहीं बन, नहीं बेटा नितिन वर्मा, और मैंने ऊपर ये इसलिए तो लिखवाया है बेटा मेरे दोस्त, मैंने इसलिए तो बताया है तुम्हें, बोलो। इसीलिए तो ये नियम लिखवाया है इतना बड़ा जो बोला है मैंने, कि यदि किसी शब्द में है वर्ण आता है बीच में और उसके साथ कोई वर्ण जुड़ा होता है तो उसका प्रभाव है पर ही पड़ता है, ना कि उससे आगे वाले पर। और फिर मैंने इसलिए आपको आंसर दिया है। गुरुजी पेपर में कैसे पूछेगा? ध्रुव शर्मा बेटा मैंने आपको बताया कि तुम्हें में कितनी मात्राएं हैं, ऐसे पूछेगा। अब तुम्हें वो मात्रा गिन के बता देनी है, बस इतना सिंपल है। और वैसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो भी मैं आपको कल प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आप परेशान ना हो किस प्रकार से वो आपसे आंसर लेगा, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, अब एक बच्चा कह रहा है सर जी ब्राह्मण में बता दो। बेटा ब्राह्मण में देखो मेरे बच्चे, ब्रा, ब्रा उसके साथ जुड़ा हुआ है तो गुरु रह गया, है बेटा आधा है। आधा होने के बाद हम ये देखते हैं यदि आगे लघु होता है तो गुरु करते हैं। अब बे और रे और आ के आज जुड़ा हुआ है तो ब्रा बेटा जुड़ा हुआ है तो ब्राह्मण, तो है ब्रा तो बेटा गुरु हो गया, है भले ही लघु बीच में आधा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मैं लघु और लघु, तो मेरे बच्चों गुरु लघु लघु 4 मात्राएं हो गई, बस इतनी सी बात है यार। इतना सा आप तुम तर्क नहीं लगाओगे तो फिर कैसे काम करोगे? वैसे ये बेबुनियाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं कोई भी, लेकिन आप फिर भी पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, है ना। जैसे शालिनी, बेटा शालिनी, अब तुम्हें देखना है शालिनी, शालिनी पर क्या होता है बेटा, आगे बड़ा से आ रहा है, बड़ा से नहीं थोड़ी आ की आवाज आ रही है तो गुरु बनेगा। फिर बेटा अल्ली पर छोटी की मात्रा है और ने पर बड़ी की मात्रा, तो शालिनी। अपनी मात्रा के अनुसार उसमें देख लीजिए कौन कौन से स्वरों की आवाज बोली जा रही है, बस। चलो बच्चों, तो बेटा देखो मैंने दोहा छंद लिया, ये दोहा छंद है ना। दोहा छंद मात्रिक छंद ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों देखो इसमें मैं आपको मात्रा गिननी सिखाता हूँ, यहाँ पर आ जाइए। मैं प्रैक्टिस इसलिए कराना चाहता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। जो पूछे जाते हैं मुहावरे उस तरह के क्वेश्चन बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता होना चाहिए दोहा में 13 और 11, 13 और 11 मात्राएं होती है। ठीक है मेरे दोस्त, ये विराम चिन्ह होते हैं। बात क्लियर हो गई? देखो बेटा लघु लघु गुरु गुरु, है ना। अर्धांश में 13 और 11 में होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, बेटा गुरु गुरु लघु गुरु। ठीक है, अब तुम कहोगे जो गुरु, अब तुम्हें गिनना 13 मात्राएं हैं, तो 1 2 4 6 8 और 3 11। तो यहां लग जाएगा मेरे बच्चों 11 और 2 13। यहां पर आपका कॉमा आ गया क्योंकि पहले अर्धांश में 13 होती है। अब तुम्हें देखना है गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु, इससे पहचान हो जाएगी अब आपको जो मैं गिनकर बता रहा हूं। अब तुम दिक्कत नहीं करना कभी भी, है ना मेरे बेटा। देखो इसके आगे देखो क्या 11 मात्रा आ रही हैं, इस अर्धांश में 11 और इस अर्धांश में 13 है। देखो मेरे दोस्त 2 4 5 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो मेरे बच्चों ये पहली वाली पंक्ति हमारा पहला चरण क्लियर हो गया, जिसमें 2 चरणों में बटा हुआ है। यहाँ पर एक कॉमा लग रहा है ना, अल्प विराम ये वाला,
लग रहा है ना? तो 13 11 में विभाजित है, तो इसका मतलब सही सी बात है कि हमारा ये दोहा छंद बिल्कुल राइट है। गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु। क्या यहाँ पर भी 13 बैठ रही हैं? गिनकर देख लो, 2 4 6 8 10 और 3 13। ठीक है मेरे बेटा, यहाँ पर देखो कॉमा लगा हुआ है, अल्प विराम लगा हुआ है। गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु। देख लो एक बार, 2 3 4 और 2 6, 2 8, 8 और 3 11। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 11 13 11 13 की बात सही हो गई? हो गई। तो अब तुम्हें टेंशन नहीं होगी, अब आप लोग गिन सकते हैं ना बहुत अच्छे से, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बेटा इस टॉपिक से क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत कम पूछा जाता है, ये तो मैंने आपको इसलिए पढ़ाया आपकी जानकारी के लिए। ठीक है ना? तो मेरे बच्चों इनमें सब में आप लोग गिनकर देख सकते हैं अच्छे से। आइए अब मैं आपके सामने दूसरा जो इंपॉर्टेंट छंद है जिसमें आप अंतर पूछ रहे थे उस पर मुझे डिस्कस करना है, जिसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि रोला छंद जो होता है हमारा सममात्रिक होता है। बेटा याद रखना है इन्हें, सममात्रिक छंद होता है और जिसके अंत में गुरु आता है, गुरु आता है। ये वाली बात आपको लॉक करनी है, यही बताया था मैंने। तो मेरे दोस्त देखो, गुरु गुरु लघु लघु। अब तुम कहोगे भैया आधा वर्ण आ रहा था, ठीक है? अभी बेटा एक बच्चे ने बोला था, नितिन नाम के ने, तो बेटा आधा वर्ण आ रहा है लेकिन इससे पहले लघु नहीं है, गुरु है, इसलिए गुरु ही माना जाएगा। लघु होता तो गुरु बन जाता। तो मेरे बच्चे लघु लघु गुरु लघु। अब तुम गिन लो, क्या बेटा रोला में मैंने एक बात बताई थी, 11 होती हैं पहले और 13 होती हैं दूसरी में। 13 11 13 11 13 होती हैं और अंत में गुरु मिलता है जरूर। ये रोले की पहचान है। ठीक है ना? वेरी गुड। देखो बच्चों, तो 2 4 5 6 7 8, 8 और 3 11, तो 11 मात्राएं हमारे पहले अर्धांश में हैं। लघु, बेटा लघु गुरु बोलते हैं छंद में हम, लघु 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 लघु। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में यहां पर बात आ जानी चाहिए जो मैंने बताया था। कहाँ रह गए वो बच्चा? आधा वर्ण वाली बात देखो यहाँ क्लियर हो जाएगी। आधा वर्ण आ रहा है ना बीच में, तो मेरे बच्चे छोटा वाला ऊ है, तो मेरे दोस्त ये गुरु हो जाएगा, लघु लघु गुरु। बात क्लियर हो गई? अब तुम्हें डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो तो मेरे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13। तो मेरे भाई यहाँ पर 13 है मात्रा। अब तो ये आपको क्लियर कर देगा। और अंत में देखो जो बात मैंने बोली थी यहाँ वाली, क्या ये बात क्लियर हो रही है आपकी? एक बार कमेंट करके बताओ यार, यदि क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ गया, वरना मुझे ये लगेगा यार तूने छंद पढ़ाया लेकिन बच्चों को समझ नहीं आया, है ना? बेसिक क्वेश्चन आता है बिल्कुल, ये तो मैं बता रहा हूँ आपसे। ठीक है ना? अब मेरे बच्चों देखो, यहाँ पर रे आधा आ रहा है लेकिन यहाँ पर पहले ही ऑटोमेटिक बड़ा ऊ है, तो गुरु है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लघु। ठीक है, अब तुम यहाँ पर गुरु कर सकते हो क्योंकि आधा वर्ण है। ठीक है ना? चंद्र बेटा लघु। ठीक है ना? लघु 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 लघु। अब तुम इसे गिन लो, 2 3 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 मात्रा है ना? तो बताओ बच्चों, यहाँ की बात स्पष्ट हो गई? क्लियर है? अनुराग प्रताप बेटा क्लियर? प्रेम प्रकाश सब लोग बताओ, जहां पर छोटी ही रहेगी वहां पर बेटा लघु लगेगा। प्रेम प्रकाश अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। गुरु लघु गुरु, है ना? अब देखो तय आधा आ रहा है तो बेटा रे गुरु हो जाएगा। ये बात क्लियर? गुरु लघु लघु गुरु। अब बेटा ये बात मैंने आपको बताई थी, तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। तो बच्चों ये बच्ची कहाँ है? मनीषा शेखावत जो कल डिस्कस कर रही थी, तो प्यारी बच्ची देख ले, अब तेरे को मैंने ये बात बता दी बच्ची, ताकि आप इसे ना भूल पाओ कभी भी। क्लियर है? तो रोला की पहचान आपको ऐसे करनी है कि इसके भाई पहले 4 चरण होते हैं, पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13 मात्रा होती है और अंत में गुरु आता है जरूर। पहले विषम चरणों में 11 11, बेटा इन्हें विषम चरण कहते हैं क्योंकि 1 2 3 4, तो 1 और 3 जो होते हैं विषम संख्या हैं और 2 और 4 जो होती हैं बेटा सम संख्या हैं। तो मेरे प्यारी बच्ची यही बात तुम्हें सीखनी थी। ठीक है? क्लियर है ना? आ गया समझ? अब भाई इस वाले को आप लोग गिन लेना,
ये मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए। आइए नेक्स्ट भी बताता हूं बेटा। देखो अब ये मुझे बताना शोरठा, तो मैंने आपको दोनों बताए थे कि रोला और शोरठा। शोरठा दोहा का विपरीत छंद होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि बताओ दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है, तो आप बताएंगे शोरठा होता है। अब एक बात तुम्हारे दिमाग में आई थी कि भैया रोला में भी 11-13 मात्रा और शोरठा में भी 11-13, हम दोनों में अंतर कैसे समझेंगे? पेपर में तो हमारा परेशान हो जाएंगे, पेपर में तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे ऐसे। अब तुम हमें ये बताओ कि इन्हें पहचानेंगे कैसे? पहचानना भी तो जरूरी है ना? तो ये बात तुम्हारे मन में आई थी, जिसके लिए मैंने कहा था कल आपसे कि बेटा कल मैं आपको इनके एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो इसलिए मैंने आज इनके एग्जाम्पल लिखवाए और मैं आपको समझाने के लिए यहां पर तत्पर हूं। ठीक है, देखो मैंने बताया था बेटा, देखो यहां पर क्या आ रहा है, ये कुंद कुंद देखेंगे। पहले में क्या आएंगी 11 मात्रा, दूसरे में आएंगी 13 मात्रा। ठीक है ना? तो अब तुम लोग करके मुझे बता दो जल्दी से। अब इसके अंत में देख लो लघु ही आ रहा है बेटा, यहां भी लघु है और यहां भी लघु है। उसके अंत में गुरु आ रहा था, और देखो यहां पर बहिना। इसके अंत में बेटा देखो ये इसका उदाहरण नहीं है यार, ये इसके उदाहरण नहीं है भैया। ये उदाहरण यहाँ क्यों लिख दिए भाई? ये उदाहरण इसके नहीं है, इनमें तो गुरु आ रहा है बीच में। इन पर ध्यान मत देना बेटा, ठीक है? इन पे ध्यान मत देना। देखो भाई लघु 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 लघु, ठीक है ना? लघु लघु गुरु लघु, तो गिन के देखना 1 2 3 4 5 6, 6 और 3 9। नहीं भाई नहीं, 2 मात्रा बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि अनुस्वार आ रहा है। गुरु लघु गुरु लघु, लघु लघु गुरु लघु, अनुस्वार भी देखना है हमें, है ना? तो 2 3 5 6 7 8 और 3 11। बेटा एक बात अब तुम्हारे दिमाग में आएगी यहां पर कि भैया एक बात बेटा, हरी वाला मात्रा समझ में नहीं आया। हरी वाला मात्रा कहाँ है? हरी वाला मात्रा कहाँ है पर एक रहेगी संदीप, और रे पर छोटी की मात्रा है तो एक नहीं रहेगी, और तय अकेला है तो एक नहीं रहेगी। भाई मात्रा गिन लो, अब तो इसमें मात्रा समझने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मैंने आपको सारी मात्रा ऊपर लिख करके ये भी कंफर्म करा दिया कि 13 मात्रा होनी चाहिए, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो बेटा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये तो प्यारे बच्चों आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसे तो मैं चलो ब्लैक कर देता हूँ पहले, नहीं तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है भाई, ये तो मैंने इसीलिए तो लिखा था, लिख के बताया। संदीप दिमाग कहाँ है तुम्हारा भाई? बेटा ये हरित में मैंने जो ऊपर मात्रा ही लिखकर स्पष्ट कर दिया कि 13-11 में होनी चाहिए, फिर तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना ही नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो मेरे बच्चे लघु गुरु लघु 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 गुरु, है ना मेरे दोस्त? लघु गुरु लघु 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 लघु, बोलो भाई सब लोग एक बार। तो अच्छे से ये बात समझ में आई? बताइए प्यारे साथी इस बार, बोलो क्लियर है ना? अब पीछे भी गिन लीजिए कि 13 मात्रा बैठ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। तो भाई क्लियर है, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो बेटा रोला के अंत में मैंने आपको लिखवाया था, रोला के अंत में गुरु और शोरठा के अंत में प्यारे बच्चे लघु मात्रा होती है, ये ध्यान रखना अंत में। और ये आपके सामने एग्जाम्पल भी लिख के बता दिया, अब तो आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, बोलो क्लियर है ना? तो बेटा अब तुम इनकी मात्रा गिन सकते हो, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो इसके अंत में लघु है, इसके अंत में भी लघु है ना? एक छंद 4 चरणों में लिखा जाता है, ये मैंने आपको समझाया था। 4 चरणों में लिखा जाता है ना? जिसमें बेटा जिसमें 2 विषम चरण होते हैं। विषम चरण कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चों? 1 और 3। और बेटा 2 समचरण होते हैं, 2 समचरण होते हैं प्यारे बच्चे, 2 और 4। ये विषम चरण, ये समचरण। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब तुम इसे स्पष्ट कर देंगे आप लोग। आगे बच्चों
चौपाई में मैंने पढ़ाया था 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, है ना। गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16। तो बेटा देखो 16 मात्रा है ना। इसमें पढ़ लीजिए लघु, 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 ठीक है ना। लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु। तो बेटा देखो 1 2 3 4 2 5 4 2 6 7 8 9 10 11 12 4 16। तो बेटा इसके अंत में भी 16 हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये तो तुम्हें रटना पड़ेगा कि भाई चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 11 13 होती हैं, है ना। गीतिका में 14 12 होती हैं, उसमें और उसमें 16 12 होती हैं हरी गीतिका में। ये तो आपको रटना पढ़ना पड़ेगा भाई, ये तो नहीं कोई याद करा पाएगा आपको। ठीक है, इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे। ठीक है ना। अब देखो ये है गुरु, लघु, लघु, गुरु। ये बेटा देखो सुंदर आ रहा है, तो ये आधा इसको गुरु बना देगा। गुरु, लघु, 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 गुरु, 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 लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, सॉरी, गुरु, लघु, लघु। अब गिन लीजिए 2 3 4 6 8 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। तो बेटा 16 मात्राएं यहाँ तक हो गई। 2 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। इसकी आगे की पंक्ति इसने छोड़ दी, 2 मात्रा भी और लेनी थी कहीं। ठीक है ना, ठीक है ना भैया। इसकी 2 मात्राएं में 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 और 2 12। बेटा अभी इसके बारे में 2 मात्राएं यहाँ पर और आती, वो इसने छोड़ दी। 16 मात्राएं होती यहाँ भी। साईनाथ जादव, सोरठा के अंत में लघु और रोला के अंत में गुरु, उल्टा बोल रहे हैं आप। ठीक है, चलिए। तो ये बेटा कुंडलिया छंद है। इसके बारे में एक बात बताता हूं, ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म होता है। और मैंने इसकी पहचान आपको DR लिखवाई थी बेटा। डी से दोहा लिखवाया था और R से रोला लिखवाया था। और एक बात याद रखना, डी पहले आता है तो 2 पंक्ति पहले दोहे की होंगी, है ना। R बाद में आता है तो बेटा रोला की 4 पंक्ति बाद में होंगी। 2 और 4 ऐसे ये पंक्तियों में लिखा जाता है, इसलिए इसको विषम छंद कहते हैं। इसलिए इसको विषम छंद कहते हैं, विषम छंद बोला जाता है कुंडलिया को। ठीक है ना, वेरी गुड। सर सोरठा में पूरी करा दो प्लीज। वो सोरठा में क्या पूरी करा दो भाई हर्ष, कुछ भी मेहनत नहीं करनी चाहते भाई, थोड़ी सी मेहनत करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि मैं पूरी करा दूंगा फिर आप क्या पढ़ोगे। मैंने एक पंक्ति आपको पूरी पढ़ करके बताई है ना, तो तुम दिमाग लगाना उसमें कैसे आप 11 13 बैठाओगे। घर पे बिल्कुल काम करना नहीं चाहते यार। नहीं, पूरी नहीं कराऊंगा भाई, फिर तो आपको नकल होगी पूरी। नकल नहीं दोस्त, सिर्फ एक गुरु का मतलब होता है रास्ता दिखाना, है ना। और शिष्य का मतलब होता है उस रास्ते पर चलना और उसे अच्छे से सीखना। ठीक है, मेरे गुरु ने मुझे बताया, मैंने आपको समझाया, तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी भाई। तिवारी जी यहाँ तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। DR याद रखना, डी से दोहा, R से रोला। ओके, चलो बेटा। बेटा ये इन्हें पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाना सही समझा। देखो कुंडलिया छंद का ही उदाहरण है, पंडित से शुरू हुआ पंडित पर ही खत्म हुआ है ना। और 6 चरणों में लिखा गया है, 6 चरणों में लिखा गया है, जिसके पहले 2 चरण दोहा से हैं, है ना। और अंतिम 4 चरण प्यारे बच्चे रोला से हैं। 4 चरण रोला और बेटा 2 चरण आपके दोहा। ठीक है ना। अब प्यारे साथी आते हैं, देखो या माया या माया, या माया या माया। ठीक है, देखो पहचान, सुंदर सी पहचान है, बड़ी याद रखना। अब बेटा वार्णिक छंद होता है, लिख देंगे इस छंद की पहचान, इस छंद की पहचान वर्णों से की जाती है, वर्णों से की जाती है। इस छंद की पहचान वर्णों से की जाती है ना। वर्णों की मात्रा गिन के बताते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है बेटा।
तो ये चीज आपको देखो याद रखनी है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपका नाम लिखा, मैंने आपका नाम लिखा, एक बच्ची का नाम लिखा कविता, एक बच्ची का नाम लिखा मैंने आरती, है ना, एक का नाम लिख दिया मैंने मनीषा, एक का नाम लिख दिया मैंने नीतू। अब मैंने 3 बच्चियों के नाम लिख दिए भाई, है ना, और एक बच्ची का नाम मैंने लिख दिया अपने ही मन से। मैं लिखूं तो आधा वर्ण भी तो लेना है मुझे, आपको वो भी तो बताना है। एक बच्ची का नाम लिख दिया मैंने श्वाति, श्वाति, ठीक है। ये 5 बच्चियों के मैंने नाम लिख दिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें इसमें मात्रा नहीं गिननी, इसमें केवल वर्ण गिनना है। आधे वर्ण की ना तो मात्रा होती है ना ही वर्ण गिना जाता है। तो बेटा स्वाति में कितने वर्ण हैं? वे में आ की आवाज है, साथ ही रहेगी। रोला और सोल्ठा का उल्टा दिया है बेटा, उसे उल्टा मत पढ़ो, दोहे का उल्टा सोल्ठा होता है। साइनाथ ज्यादा सही कर लेना। तो मेरे बच्चों 1 2 सॉरी 1 2, तो इसमें हमारे 2 वर्ण हैं केवल, 1 1, दोनों को जोड़ दिया, 2 वर्ण से ये लिखा गया है स्वाति। अब कविता में कितने वर्ण हैं? 1 2 3, ये 3 वर्णों से लिखा गया है, ठीक है। आरती में कितने वर्ण हैं? 1 2 3, ये भी बेटा 3 वर्णों से लिखा गया है, 3 वर्ण, इसके अंदर भी 3 वर्ण है। मनीषा में कितने? 1 2 3, इसमें बेटा 3 वर्णों में लिखा गया है। अब नीतू में 1 2, तो बेटा आपको लिख गया, ये भी 2 वर्णों में लिखा गया है, केवल 2 वर्ण है इसके अंदर भी। तो बात समझ में आ गई, केवल वर्ण गिनते हैं, इसमें मात्रा वात्रा से कोई लेना देनी है। एक कै में ए की आवाज है, वे पर छोटी की आवाज है, ता में आ की आवाज है। तो बेटा केवल स्वरों की जो मात्रा है उनको गिन लेते हैं, अन्यथा और कुछ नहीं गिनते। वेरी गुड। अब तुमसे पूछा है इंद्र वृज्जा छंद में कितनी मात्राएं होती, कितने वर्ण होते हैं, है ना, ठीक है दोस्त। तो बेटा जागो उठो, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बेटा 11 वर्ण में इसको लिखा जाता है। अब तुम्हें याद रखना है, तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये बताओ इंद्र वृज्जा छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो आप कहेंगे आपने यदि पढ़कर ध्यान रख रखा होगा कि 11 होते हैं इंद्र वृज्जा में, तो बता देंगे 11। वेरी गुड। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मेरे बेटा यहां भी 11 वर्ण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बेटा यहाँ भी 11 वर्ण, यहाँ भी 11 वर्ण, तो ये 11 वर्णों में लिखा जाता है, इसे वार्णिक छंद कहते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, आधे वर्ण की कोई वर्ण मत गिन देना आधे वर्ण को, 6 7 8 9 10 11, तो ये भी बेटा 11 वर्णों में लिखा जाता है, याद रहेगा। तो हमारा जो इंद्र वृज्जा छंद है ये 11 वर्णों का होता है, ठीक है। अब बच्चों सवैया छंद आया, इसको आप बताएंगे जी ये कितने वर्णों में लिखा जाता है, इसको भी याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और मेरे बच्चों 23, ये 23 वर्णों में लिखा जाता है। सीधी सीधी सी बात याद रखना, सीधी बात। तो अब तुम मुझे आगे कोई भी वर्ण गिनना है तो आप उसे बहुत अच्छे से गिनकर बता सकते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, वेरी सिंपल तरह से आप उसे गिन सकते हैं दोस्तों। बोलो भाई, गिन सकते हो ना? बताइए प्यारे बच्चों, बोलो बेटा। तो याद रखेंगे तो मेरे बेटा सवैया वर्ण में 23 वर्ण होते हैं, 23, ये बात याद रखना, 23 वर्णों में लिखा जाता है। और लिख देंगे आधा वर्ण नहीं गिना जाता, नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है। अब बच्चों मद्राक्रांता है और आपका मालिनी है, इसे भी बेटा याद रखेंगे प्यारे साथी कि मंदाक्रांता में
17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण हैं बेटा? 17 वर्ण होते हैं। और मालिनी छंद में आपसे पूछे तो मेरे बच्चों बता देना 15 वर्ण होते हैं। 15 वर्ण याद रखना भाई इन्हें आप लोग बस। देखो मैं लिख कर ही बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और मेरे बेटा 17। तो 17 वर्ण हो गए आपके इसमें। और बच्चा इसमें आ जाइए, इसमें भी 15 वर्ण गिनवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और मेरे प्यारे बच्चों 15। तो 15 वर्ण इसमें, 17 वर्ण इसमें। यही बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल वर्णों को गिन दीजिए, आधा वर्ण कभी मत गिनना, याद रखना। सर चरण और पंक्ति एक ही अर्थ होते हैं? बेटा एक ही तो होते हैं विपिन नितिन वर्मा। ये भी चरण भी बोल देते हैं इसको, इसको पंक्ति भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है ना? बस ठीक है। तो बेटा आधे वर्ण की मात्रा, आधे वर्ण का कोई आधा वर्ण नहीं गिना जाता, इस बात को ध्यान रखना विशेष करके। ठीक है, चलो ये बात आपको नोट करनी है। तो प्यारे बच्चों कल इसके ऊपर जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है कल मैं वो कराऊंगा, और अच्छे से सब लोग क्लास से जुड़ना। ठीक है, चलो तो सभी को मेरी आज की क्लास के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।